ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अध्याय 16, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की लोक की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामना भी पूर्ण होती है। पुण्य की प्राप्ति के लिए इस अध्याय को अंत तक अवश्य श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्य सुत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था और वह अधर्म शूद्र भी, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मरकंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आय व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हों तो मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ श्रमी मात्र कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभागी विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुंजांगल देश के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोच कर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ग के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर के बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके बाद ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में दे देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम वश होकर
पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सदा सद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती थी। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों के आंसुओं की झरने झर रहे थे। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा इस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों की चुंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे और इसी का तुम्हें दुख है। आज के नाम मात्र से राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण पर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाली काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया। समय इस लोक में अपनी लीला स्मरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसके लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपाट कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़ी प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुगम छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, ब्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विशोभित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ हो रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः अपने अंगों की पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए ये अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह के यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला।
क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपने प्रेम भरे चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों की स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। जय श्री कृष्ण। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।